वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल इनके मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर 6 लेकर के। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लास 10th का, जो बहुत से स्टूडेंट को इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स एक ऐसा नाम है जो आप 6, 7, 8, 9 से आप पढ़ते ही आए होंगे, पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ। बाउंडेड फिगर विथ यूज 3 साइड्स। 3 साइड्स के इस्तेमाल से जो भी फिगर घिरा हुआ होता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। आप इसको नोटेशन दें, इसे हम वर्टिसेस कहते हैं इसके। हाँ, बट ट्रायंगल तो पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको याद होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? ये थी, इट्स ए सेम फिगर सेम साइज। एक तो फिगर भी सेम होना चाहिए और उसकी साइज भी क्या होनी चाहिए? सेम। तो सेम फिगर सेम साइज के फिगर क्या बोलते थे हम लोग? कॉन्ग्रुएंस। बट हमें 10th में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मतलब, अब यहाँ आपके शेप से तो मतलब है, बस किससे मतलब नहीं है? साइज से। मतलब एक ट्रायंगल आपका छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। बट मैं कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहा था। तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको बताऊं पहले कि 2 ट्रायंगल्स, अगर आप कॉन्ग्रुएंस कहते हैं 2 ट्रायंगल को, अगर आप कॉन्ग्रुएंस कह रहे थे तो कॉन्ग्रुएंसी की साइन ये होती थी। इसमें ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। अगर मैं एग्जांपल ये ले लेता हूँ तो हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ ABC होगा और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? PQR। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी थी करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब AB के इक्वल PQ था, AC के इक्वल PR एंड BC के इक्वल QR, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये सब मैं आपको क्लास 9 का थोड़ा समराइज कर रहा हूँ कि उसमें एक क्राइटेरिया ऐसा क्या नहीं था जो आपने नहीं पढ़ा था। ये कॉन्ग्रुएंसी का आपने कई क्राइटेरिया पढ़ा था। सबसे पहला पढ़ा था आपने SSS, दूसरा पढ़ा था SAS, थर्ड आपने पढ़ा था ASA एंड फोर्थ आपके पास था RHS। SSS का मतलब ये था साइड साइड साइड, और ये आपका था साइड एंगल साइड, और ये आपका था एंगल साइड एंगल। और फॉर R फॉर राइट एंगल, हाइपोटेनियस, एंड S फॉर कोई साइड था। ये सब क्राइटेरिया से आपने कॉन्ग्रुएंसी बताया था, बट ये सब क्लास 9th का था। 10th में एक क्राइटेरिया, बहुत लोग कहते हैं सर AAA क्यों नहीं यूज होता है? तो AAA एंगल एंगल एंगल। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए कम से कम किसी भी क्राइटेरिया में एक S का होना कंपलसरी है, साइड का होना कंपलसरी। अगर साइड आपको नहीं है इक्वल तो आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं कहेंगे। बट सिमिलैरिटी हम पढ़ रहे हैं, तो सिमिलैरिटी के लिए किसी भी साइड से कोई मतलब नहीं। मैंने आपसे पहले ही कहा, अ सिमिलर फिगर सिर्फ हमें शेप से मतलब है। किससे मतलब है? शेप से। मतलब एक छोटा ट्रायंगल हुआ और एक आपके पास क्या हो गया? बड़ा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंसी की साइन आप देखिए, बीच में इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू ना होकर सिर्फ ये साइन। सिमिलर फिगर का मतलब, अगर ये फिगर इंक्रीज करता है तो ये भी फिगर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। यहाँ पे सिर्फ मैटर किससे है? एंगल से। ठीक है, क्योंकि आपने एक क्राइटेरिया नहीं पढ़ी थी जब 9th में आप थे। आपने AAA का क्राइटेरिया आपने नहीं पढ़ा था। वो AAA की क्राइटेरिया आपके सिमिलर फिगर इस्तेमाल करेगा। तो मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया कि कॉन्ग्रुएंस फिगर होगा जिसमें शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल, बट सिमिलर फिगर में ओनली शेप इज इक्वल। मतलब सिर्फ शेप इक्वल होना चाहिए। वो सर्कल भी हो सकता है, तो एक छोटा एक बड़ा हो गया, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर भी हो सकता है। दोनों की शेप तो सेम है, बट देखिए साइज नहीं सेम है। दिस इज कॉल्ड सिमिलर फिगर। क्लियर? अब सिमिलर फिगर के बारे में तो आप जान गए
लेकिन सिमिलर फिगर को आप कैसे प्रूफ करेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। लिसन, टू फिगर को आप कैसे सिमिलर कहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बनाया और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, अगर ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है तो सिमिलर होने का क्राइटेरिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? इक्वल। तो ये 3 एंगल इक्वल हुआ, लेकिन सिर्फ ट्रिपल ए, जो मैं ट्रिपल ए कह रहा हूँ वो क्राइटेरिया ओनली डबल ए से भी हो जाती है। सिर्फ अगर आपने दो ट्रायंगल के दो एंगल भी आपने अगर इक्वल दिखा दिया ना, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिखा दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तो थर्ड ऑटोमेटिक इक्वल होगा, बिकॉज यू नो दैट कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के सम ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर दो एंगल सेम है तो थर्ड ऑटोमेटिक सेम होगा। तो एग्जांपल के लिए मैंने इस एंगल को मैं 30 ले लूँ, इस एंगल को मैं 60 ले लूँ, तो 60 अगर ये भी 30 ये भी 60 है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल होगा ना। तो ट्रिपल ए की क्राइटेरिया बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ दो एंगल भी इक्वल बता देते हैं तो भी ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर। बट क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या ऑल टाइम सिर्फ हमें एंगल ही इक्वल मिलेगा? क्यों यहाँ पे साइड की बात क्यों नहीं हो रही है? कॉन्ग्रुएंसी में तो हुआ है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रही है? तो हम बताते हैं यहाँ पे साइड की बात होगी, लेकिन यहाँ पे साइड इक्वल नहीं होता। तो एंगल तो इक्वल हुआ ही, और इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उनके रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो AB अपॉन PQ, ये साइड ये इसके करेस्पॉन्डिंग ये आ रहा है, AC अपॉन PR एंड इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अगर मान लीजिए आपको एंगल इक्वल नहीं मिलता है तो अगर आपने तीनों साइड का प्रोपोर्शन मतलब रेशियो अगर आपस में इक्वल दिखा दिया तो भी वो ट्रायंगल आपका सिमिलर है। फिर आपका सवाल बन सकता है सर क्या ज़रूरी है कि तीनों साइड रेशियो में देगा? अगर मान लीजिए कुछ साइड दिया कुछ एंगल दिया तो बिल्कुल आपकी बात सही है, तो मैं वही बता रहा हूँ। बट इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC है और यहाँ पे एक मैंने ट्रायंगल बनाया PQR, ये दोनों को मैंने सिमिलर कह रखा है। तो सिमिलर तो कह दिया, लेकिन सिमिलर की क्राइटेरिया ही मैं बता रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं सिमिलर लेके नहीं चलता हूँ तो किस किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा? तो पहला हमने बताया आपको ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब आप उसको डबल ए से भी कर सकते हैं। तीसरा आपको बताया ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब ये नहीं कि तीनों साइड इक्वल, तीनों साइड के रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए। इक्वल तो कॉन्ग्रुएंसी में होता था। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ अगर मान लीजिए आपको सिर्फ दो ही साइड रेशियो मिला, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR मिला, सिर्फ दो साइड इक्वल मिला रेशियो में, तो उनके बीच का एंगल, तब आपको एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दिखाना पड़ेगा। जो दो साइड ले रहे हैं उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये साइड इसके इक्वल ये साइड ये रेशियो में और B इज इक्वल टू Q हुआ तो ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेगा। जो साइड का प्रोपोर्शनल हुआ है उन्हीं के बीच का एंगल भी आपका आपस में इक्वल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं SAS। दो साइड का आपको रेशियो मिल गया और बीच में एक एंगल मिल गया। क्लियर? तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप किस किस क्राइटेरिया से चीज़ों को बताएंगे। इसमें मैं बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ। पहले मैंने आपको 9 से कॉन्ग्रुएंसी बताया। कॉन्ग्रुएंसी में एक क्राइटेरिया नहीं था ट्रिपल ए। वो ट्रिपल ए क्यों नहीं था? क्योंकि आपको सिमिलैरिटी पढ़ना है, ट्रायंगल्स में सिमिलर फिगर पढ़ना है। तो सिमिलर फिगर के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? या तो आप तीनों एंगल इक्वल दिखा दें, या तीनों साइड का प्रोपोर्शनल इक्वल दिखा दें, या दो साइड उनके बीच का बिटवीन उन दो साइडों के बीच का जो अगर आप एंगल इक्वल दिखाते हैं तो आप फिगर को सिमिलर फिगर कह सकते हैं। और आपको पता है कि आप ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो आपको ट्रायंगल्स ही मिलेगा, आपको ट्रायंगल्स में ही सिमिलर फिगर बता। मैंने आपको सिमिलैरिटी के 3 क्राइटेरिया बताए जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए या तीनों साइड प्रोपोर्शनल में रेशियो में हो। यहाँ पे इक्वल नहीं का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, रेशियो होना चाहिए।
और या तो दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल अगर आपस में इक्वल होगा। इसके बाद की जो टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पहले मैं पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर मैं उसके बाद उस पर क्वेश्चन आपको बताऊँगा। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है? इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एक ट्रायंगल होगा ABC और एक लाइन ऐसे गई होगी पैरेलल, मान लीजिए ये आपका PQ है, एक PQ लाइन इसके पैरेलल, मतलब गिवन में आपका है कि PQ पैरेलल BC, तो बेसिक प्रोपोर्शनल BPT, शॉर्ट में बोलते हैं BPT थ्योरम, BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वो ये कहता है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये चीज़ इस स्टेटमेंट के थ्रू ये कहना है इनका कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस, मतलब AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ठीक है, दिस इज थेल्स थ्योरम, थेल्स भी कहते हैं, इन्हें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी कहते हैं। कंडीशन में कंपलसरी कि ये लाइन इसके पैरेलल होना चाहिए, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं होता। मिड पॉइंट का भी थ्योरम था, क्लास 9 में था, बट यहाँ पे मिड पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये लाइन कहीं से भी हम प्लॉट कर सकते हैं, हम ये यहाँ से भी खींच सकते हैं, तब भी ये इसके पैरेलल होगा। तो उनका यही कंडीशन है कि इतना अपॉन इतना ये साइड से और ये दोनों का रेशियो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। ये चीज़ कैसे निकला मैं आपको इसको डिराइव करके ही बताता हूँ कि इसकी प्रूविंग क्या है। उसके लिए मैंने आपको पहले सिमिलर फिगर बता दिया। अच्छा, आप जरा देखिए, आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है APQ एंड सेकेंड ट्रायंगल है ABC, मतलब एक छोटा वाला ट्रायंगल एक बड़ा, एक ये छोटा ट्रायंगल, अगर इसको निकालना तो एक उसका बड़ा ट्रायंगल है। क्लियर? और आपको पता है इसमें कि PQ पैरेलल BC, ये कंडीशन ही कहा है। तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो हमें मिला यहाँ से कि एंगल APQ इज इक्वल टू ABC, और उधर से क्या मिला? एंगल AQC इज इक्वल टू एंगल ACB। देखिए, ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये एक बड़ा ट्रायंगल है, उन दोनों में दो एंगल तो इक्वल मिल ही गया। वैसे मैंने आपसे कहा था ट्रिपल ए या डबल ए, डबल ए तो आपको मिल गया, ट्रिपल ए मिल जाएगा। देखिए, एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ये जो पोर्शन है वो छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है। हो गया ट्रिपल ए। नहीं तो आप डबल ए की क्राइटेरिया से ही इसको आप बोल सकते। जैसे ही दो एंगल आपके इक्वल हुए, मैंने आपसे कहा था कि डबल ए या ट्रिपल ए की क्राइटेरिया से ये एंगल इक्वल होगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एंगल इसके इक्वल, ये इक्वल, तो तीसरा एंगल अगर आप वॉश करेंगे तो वो कॉमन आ रहा है, वो छोटे ट्रायंगल में भी आ रहा है, बड़े में भी आ रहा है। तो ऐसे ट्रिपल हो गया। तो ये हो गया ट्रायंगल APQ सिमिलर ट्रायंगल ABC। और जैसे ही सिमिलर हुआ, मैंने आपको सिमिलर की क्राइटेरिया बताई थी कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, तो AB अपॉन किसके होगा? PQ के, इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तीनों साइड का रेशियो या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ट्रायंगल सिमिलर हुआ। हमें साइड ही लेना है क्योंकि AP अपॉन PB बतानी है, AQ अपॉन QC इसको इक्वल। तो अगर आपको मान लीजिए रेशियो लिखने में प्रॉब्लम होता है तो एक जगह ऐसे आप रफली बना लीजिए, APQ यहाँ ट्रायंगल लिख दीजिए और यहाँ ट्रायंगल लिख दीजिए ABC। ठीक, अब लिखिए AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। ठीक है, फिलहाल हम यही दो साइड लेके चलते हैं क्योंकि हमको AP और AQ चाहिए। वैसे हम PQ और BC भी ले सकते हैं इक्वल, वहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करके बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई तो बात सही है, ये तो हमने देखना है कि हमारा नोमिनेटर तो मैच कर रहा है, लेकिन नीचे PB होना चाहिए, यहाँ पे AB है, यहाँ QC, यहाँ पे AC, ये चीज़ मैच नहीं किया। हमें ये चीज़ प्रूफ करने के लिए क्या करना है, नीचे PB कैसे आएगा? अगर पूरे AB में से AP को माइनस कर दें तो PB आएगा,
पूरे AC में से AQ को माइनस, तो इसको हम लोग करते हैं रेसिप्रोकल। अगर इसका हम रेसिप्रोकल करें तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, AP, AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन क्या हुआ, AQ। ठीक है, फिर करेंगे दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 इन बोथ साइड। दोनों तरफ हमने एक को क्या किया, माइनस किया, घटाया है। AB अपॉन AP माइनस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन AQ माइनस, अगर मैं इसका कंबाइंड एलसीएम लूँ तो यहाँ पे AP आएगा, ये हो जाएगा AP माइनस AP। यहाँ इसका कंबाइंड एलसीएम AQ होगा, दिस इज AC माइनस AQ। ये इसमें से घटा दें, AB में से AP को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, PB अपॉन AP। इसको इससे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा QC अपॉन AQ। फिर इसको अगेन रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो AP अपॉन ये हो गया आपका PB एंड दिस इज AQ अपॉन क्या हुआ, QC। यही बात आपको प्रूव करनी थी। स्टूडेंट ये प्रूविंग आपको आती नहीं है, बट कभी कभी इस टाइप पे एक क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप कैसे कर पाएँ, कोई चीज़ फॉर्मूला कैसे निकला, मैं आपको ये भी क्लियर करता जाऊँगा कि किसी स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर ये क्वेश्चन हो सकता है कि डायरेक्ट सर फॉर्मूला लिख देते हैं, हमें उसका डिराइवेशन भी दे दीजिए। तो ये ऐसे निकला, बस इन दोनों को हमने सिमिलर बताया, सिमिलर बताने के बाद मैंने इसको रेसिप्रोकल किया, फिर दोनों तरफ 1 को माइनस किया, कंबाइंड एलसीएम लिया, ये आया, फिर इसको अगेन रेसिप्रोकल कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। तो अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ये कहते हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। एक है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज का मतलब उल्टा होता है, हर एक थ्योरम का एक कन्वर्ज भी होता है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हमें नहीं दिया है, तो अगर बोल दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करना है, तो बस वही बात, अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो हम ये कह सकते हैं ना, दिस इज कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। जब लाइन पैरेलल था तो साइड रेशियो मिला, और अगर मैं किस करस्पॉन्डिंग साइड को ही रेशियो में दिखा दूं तो लाइन तो पैरेलल होगा ना, तो इसी को बोलते हैं कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो स्टूडेंट अभी ये मैं एज ए इंट्रोडक्शन सिमिलैरिटी क्या होता है, सिमिलैरिटी का मैंने क्राइटेरिया बताया आपको, फिर मैंने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बताया। ठीक है, अभी मैं इस पर क्वेश्चन से बताऊंगा, टॉपिक बहुत है अभी, ट्रायंगल चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, इसीलिए मैं डिटेल में पार्ट बाय पार्ट आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। स्टूडेंट्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है, बहुत से बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपके शेयर से उनका हेल्प हो जाएगा। और आपका जो फर्स्ट टर्म है टोटल MCQ है, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा आपको, और उसका ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप जल्दी से ऑप्शन चूज़ कर सकें। थैंक यू।